अब आइए हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। मोनोपोली इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एकाधिकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सिंगल सेलर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अकेला विक्रेता होगा, सिंगल सेलर होगा। इन मोनोपोली देयर इज ओनली वन फर्म प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। एकाधिकार में वस्तु का उत्पादन करने वाली केवल एक ही फर्म होती है, वो प्रोडक्ट और कोई नहीं बनाता है। द होल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ दिस सिंगल फर्म, पूरा जो उद्योग है, समस्त उद्योग इस अकेली फर्म से बनता है। Thus, under monopoly, there is no distinction between firm and industry. इसलिए मोनोपोली जो होता है एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग, फर्म एंड इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता। Being the only firm, there is significant control of the firm over supply and price. अब देखिए, अकेली फर्म है, इसके कारण फर्म का वस्तु की पूर्ति और कीमत पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। Thus, under monopoly, buyers do not have the option of buying the commodity from any other seller. इस प्रकार एकाधिकार में क्रेताओं के पास किसी दूसरे विक्रेता से वस्तु के क्रय करने का कोई विकल्प नहीं होता। They have to buy the product from the firm or they can go without the commodity. अब देखिए, जो बायर है उन्हें या तो फर्म से वस्तु खरीदनी पड़ती है या उन्हें वस्तु के बिना रहना पड़ता है। This fact gives immense control to the monopolistic over the market. अब यह तथ्य एकाधिकारी को बाजार पर नियंत्रण प्रदान करता है। अब सोचिए, आप अकेले सामान बेच रहे हैं तो आप जो दाम रखेंगे वही दाम पे वो बिकेगा। अगर कोई कस्टमर आता है और आप उसको जो प्राइस बोल रहे हो, अगर वो उसमें आपसे आप लोग का बिजनेस नहीं हो पाया, मान लीजिए वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया, उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो आपसे लेगा या तो फिर छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप अकेले उस चीज़ पर काम कर रहे हो। आगे देखिए, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, निकट स्थानांतरण का अभाव, मतलब उस तरह का प्रोडक्ट और आसानी से नहीं मिल रहा है। There are no close substitute of the product produced by the monopolist firm. एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की निकट स्थानांतरण वस्तु नहीं होती। If there are close substitute of the product in the market, it implies presence of more than one firm and hence no monopoly. अब देखिए, यदि बाजार में वस्तु की निकट स्थानांतरण वस्तुएं होती हैं तो यह एक से अधिक फर्म होने के संकेत है और इसलिए एकाधिकार नहीं है। क्योंकि देखिए, मोनोपोली में क्या होगा, एक ही फर्म होगा जो कि माल बेचेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि दूसरे जगह भी मिल रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर मोनोपोली नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, in order to ensure a total of control over the market by the monopolist firm, it is assumed that there are no close substitute of the product. अब देखिए, उन्हें या तो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एकाधिकार फर्म का बाजार पर पूरा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए यह मान लिया जाता है कि वस्तु की कोई निकट स्थानांतरण वस्तुएं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नो टू एंट्री। अब देखिए, प्रवेश में रुकावट होती है। Monopoly can only exist when there is strong barriers before a new firm to enter the market. एकाधिकार तभी हो सकता है जब एक नई फर्म के प्रवेश में भारी रुकावटें होती हैं। In fact, once a monopoly firm starts producing the product, no other firm can produce the same. वास्तव में एक बार एक एकाधिकारी फर्म वस्तु का उत्पादन प्रारंभ कर देती है तो कोई अन्य फर्म उसका उत्पादन नहीं कर सकती।
One reason for this is the ability of the monopolist to produce the product at a lower cost than any new firm who thinks to enter the market. अब देखिए, इसका एक कारण यह है कि एकाधिकारी फर्म किसी नई फर्म से जो बाजार में प्रवेश करने का विचार रखती है, कम लागत पर वस्तु का उत्पादन करने की योग्यता रखती है. If a new firm who knows that it cannot produce at a lower cost than the monopolist, then that firm will never enter the market for fear of losing out in competition. अब देखिए, बोल रहा है यदि एक नई फर्म जो यह जानती है कि वह एक अधिकारी से कम लागत पर वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती, तो वह फर्म प्रतियोगिता में हारने के डर से बाजार में कभी प्रवेश नहीं करेगी. Similarly, the monopolist who is operating for a long time may be enjoying reputation among its customers and is in a better position to use the situation in its own benefit. अब देखिए, बोल रहा है इसी प्रकार एक एकाधिकारी फर्म जो दीर्घकाल से कार्य कर रही है अपने ग्राहकों में ख्याति प्राप्त कर चुकी होती है. ठीक है, और इसका अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में अच्छी स्थिति में होती है. A new firm has to take long time to achieve this and so may not be interested to enter the market. एक नई फर्म को इसे प्राप्त करने में अधिक समय लगेगा, इसलिए वह बाजार में प्रवेश करने में रुचि नहीं रखती. फिर आता है प्राइस मेकर, कीमत निर्धारक. Being the single seller of the product, the monopolist has full control over the pricing of the product. अब देखिए, अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी का वस्तु की कीमत निर्धारण पर पूरा नियंत्रण होता है. On the other hand, if there is a large number of buyers in the market, then no single buyer exercises any significant influence over price determination. Thus, it is a seller's market. The monopoly firm is a price maker. अब देखिए, अकेला विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी का वस्तु की कीमत निर्धारण पर पूरा नियंत्रण रहता है. वह जिस दाम में माल चाहे बेचता है. दूसरी ओर यदि बाजार में क्रेताओं की बड़ी संख्या है, अगर बहुत सारे बायर्स हैं, तो कोई अकेला क्रेता कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रखता. इस प्रकार वह एक विक्रेता का बाजार है. ठीक है, thus it's a seller market, so monopoly firm is a price maker. इस प्रकार यह एक विक्रेता का बाजार है, इसलिए एकाधिकार फर्म कीमत निर्धारक होता है. वह जो दाम चाहे वह दाम रख सकता है. फिर आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद. Having considerable control over the market on account of being single seller with no entry of other firms, the monopolist can exercise policy of price discrimination. It means that the monopolist can sell different quantities of the same product to a consumer at different price or some same quantity to different consumers at different prices by adjudging the standard of living of the consumer. अब देखिए, बोल रहा है कीमत जो है, कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अकेला विक्रेता अन्य फर्मों का प्रवेश न होने के कारण तथा बाजार पर काफी नियंत्रण रखने के कारण एकाधिकारी कीमत विभेद की नीति का उपयोग कर सकता है. इसका अर्थ है कि एकाधिकारी उस वस्तु को विभिन्न मात्राएं एक ग्राहक को भिन्न कीमत पर अथवा वही मात्रा भिन्न ग्राहकों को अपने ग्राहकों के रहन सहन के स्तर को देखकर भिन्न कीमत पर बेच सकता है. ठीक है, मतलब एक ही प्रोडक्ट है, उसको अलग अलग आप कस्टमर को अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हो. ठीक है, तो ये पॉसिबल है अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है. ठीक है, आगे देखिए, शेप ऑफ डिमांड कर्व, मांग वक्र का आकार. Since a monopolist
has full control over the price. Therefore, he can sell more by lowering the price. This makes the demand curve downward sloping. As there is no competition of the firm in the market, demand curve is inelastic. Say figure 2. अब देखिए, क्योंकि एक अधिकारी का बाजार पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए वह कीमत कम करके अधिक बिक्री कर सकता है। इससे मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है। बाजार में फर्म के को प्रतियोगिता के अभाव में उसका मांग वक्र बेलोचदार होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका प्राइस क्या है। अब इकलौता आदमी है जो कि प्रोडक्ट का प्राइस देख रहा है, ठीक है, क्योंकि मोनोपोली मार्केट है। तो अगर वो प्राइस को कम करता है, ठीक है, तो सेल बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ाता है तो सेल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिमांड कर्व डिपेंड करता है कि जो प्राइस है वो क्या है, ठीक है।